90 प्लस थीटा हम लोग अभी देख लिए। अब 90 प्लस थीटा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 120 डिग्री, 150 डिग्री, ये सारा वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर 120 डिग्री है, साइन 120 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, तो साइन 120 को लिखेंगे साइन 90 प्लस 30। साइन 120 को लिखेंगे साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस 30 को अभी जैसे हम लोग 90 प्लस थीटा में कन्वर्जन देखे थे उस टाइप से करना है। मीन्स 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा जा रहा है, प्लस जा रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 से प्लस जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट का ही होता है, तो दोनों का दोनों सेम क्वाड्रेंट है तो प्लस होगा, ठीक। और 90 में चेंज होता है, 90 में चेंज होगा, तो ये बन जाएगा cos 30 डिग्री, जो भी थीटा रहेगा cos 30, और cos 30 का वैल्यू √3/2, तो साइन 120 का वैल्यू √3/2। cos 120 डिग्री का वैल्यू इसी टाइप से ब्रेक करेंगे इसको, 90, 180, 270, 360, इसी से ब्रेक करना है सारा एंगल्स को। तो 120 डिग्री है, cos 120 लिखेंगे cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30, और cos 90 प्लस थीटा क्या लिखते थे, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, cos तो फोर्थ क्वाड्रेंट का है, क्वाड्रेंट सेम नहीं है, माइनस होगा, 90 में चेंज होगा, cos बन जाएगा साइन, और जो भी एंगल लिखा वो लिख देना है, तो माइनस साइन 30, माइनस और साइन 30 1/2, तो cos 120 का वैल्यू -1/2। tan 120 का वैल्यू, 120 को tan 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, tan है थर्ड क्वाड्रेंट का, माइनस लगेगा क्योंकि क्वाड्रेंट सेम नहीं है, 90 में चेंज होगा, tan बन जाएगा cot में, माइनस cot 30 डिग्री, माइनस cot 30 का वैल्यू √3, तो -√3 आंसर, tan 120 डिग्री का वैल्यू -√3। ओके, ये समझ में आ गया कि अगर 120 डिग्री है तो 90 प्लस 30 ब्रेक करना है, 90 प्लस 30 ब्रेक करना है, उसके बाद जो भी क्वाड्रेंट में सिखाया गया अभी उससे इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। मीन्स ये जो भी एंगल में आ जाएगा वो एंगल या तो 0, 30, 45, 60, 90 इसी के बीच होगा, और उतना तो याद ही रखना है, उसी से इसको बना लेना है। ओके, 150 डिग्री देखते हैं, 150 डिग्री साइन 150 डिग्री, 150 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60, 90 प्लस 60, 90 में प्लस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस मीन सेकंड क्वाड्रेंट, साइन है सेकंड क्वाड्रेंट का ही एंगल, साइन सेकंड क्वाड्रेंट ही होता है, तो दोनों सेम क्वाड्रेंट प्लस होगा, 90 में चेंज होगा, तो ये बन जाएगा cos 60, और cos 60 1/2। नाउ cos 150, cos 150 को लिख सकते हैं cos 90 प्लस 60, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, cos है फोर्थ क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट सेम नहीं है, माइनस लगेगा, cos में चेंज होता है, cos चेंज हो जाएगा साइन में, 90 है ना, 90 में चेंज होता है, तो cos साइन माइनस साइन 60, तो -√3/2, तो cos 150 डिग्री का वैल्यू -√3/2। tan 150 डिग्री का वैल्यू, tan 90 प्लस 60, tan 90 प्लस 60, और 90 प्लस 60 सेकंड क्वाड्रेंट का, और tan है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस, और 90 में tan चेंज हो जाएगा cot में क्योंकि 90 है, माइनस cot 60, और cot 60 का वैल्यू 1/√3, तो -1/√3 आंसर। ओके, ये समझ में आ गया ना, 90 प्लस थीटा।
अब हम लोग देखते हैं 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा का देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, 180 ये लाइन है, माइनस करेंगे तो क्लॉकवाइज में जाना है ना, तो 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। अगर 180 प्लस होता थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते, तो 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट का ही है, दोनों क्वाड्रेंट सेम है तो प्लस होगा। और 180 यहाँ पे है, तो 180 तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हम बोले थे कि वर्टिकल लाइन अगर होगा मीन्स 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री तब चेंज करेंगे, साइन का कॉस में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में चेंज नहीं होगा। जब 180 डिग्री में चेंज नहीं होगा तो साइन है, यहाँ पे साइन ही रह जाएगा, तो प्लस साइन थीटा। ये 180 में चेंज नहीं होगा, 90 और 270 में चेंज होगा। तो अब ये कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस है फोर्थ क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट सेम नहीं है, माइनस लगेगा। 180 में चेंज नहीं होता है, 90 में चेंज होता है। 180 में चेंज नहीं होगा तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा, और थीटा तो थीटा। tan 180 माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, tan होता है थर्ड क्वाड्रेंट का, तो क्वाड्रेंट सेम नहीं है, माइनस 180 में कोई चेंजिंग नहीं, tan का tan माइनस tan थीटा। cot 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, cot है थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सेम नहीं है, माइनस लगेगा। 180 में चेंज नहीं होता है, माइनस कॉट थीटा ही हो जाएगा। कॉसेक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का, कॉसेक है सेकंड क्वाड्रेंट ही, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट सेम है, प्लस होगा। 180 में कोई चेंजिंग नहीं, तो ये बन जाएगा प्लस कॉसेक थीटा। सेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेक तो फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है ना, क्वाड्रेंट सेम नहीं है, माइनस लगेगा। 180 में नो चेंज, तो माइनस सेक थीटा। तो ये बन गया 180 माइनस थीटा का। 180 माइनस थीटा का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 150 डिग्री ही था, 150 डिग्री लिखना है, जैसे साइन 150 डिग्री, तो साइन इसको अगर 180 में चेंज करेंगे तो साइन 180 माइनस 30, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, साइन भी सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सेम है, प्लस होगा। 180 में नो चेंज, तो साइन 30 और साइन 30 1/2, तो इसलिए साइन 150 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। कॉस 150 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 30, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस है फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सेम नहीं है, माइनस लगेगा। 180 में चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस √3/2। तो 150 डिग्री को 90 + 60 भी लिख सकते हैं, एंड 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। तो 180 माइनस हो गया। अब नेक्स्ट है 180 प्लस थीटा, 180 में प्लस करना है, तो स्टार्ट करते हैं साइन से। साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस किस क्वाड्रेंट में, 180 प्लस है थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन होता है सेकंड क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट सेम नहीं है तो माइनस लगेगा। माइनस 180 में कोई चेंजिंग नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई चेंजिंग नहीं, साइन का साइन, तो माइनस साइन थीटा। ये कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट,
कॉस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट का, माइनस लगेगा, 180 में नो चेंज, माइनस कॉस थीटा। tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, tan भी थर्ड क्वाड्रेंट का सेम क्वाड्रेंट है, प्लस होगा, 180 में कोई चेंज नहीं तो प्लस tan थीटा। ये तो इस टाइप से देखना है। ओके 270 प्लस थीटा देखना है। 270 प्लस थीटा में साइन 270 प्लस थीटा बनाना है। तो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और साइन तो होता है सेकंड क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट सेम नहीं है, माइनस लगेगा, क्वाड्रेंट सेम नहीं होगा तो माइनस लगेगा। 270 तो वर्टिकल लाइन है ना, 270 वर्टिकल लाइन है तो चेंज होगा, साइन चेंज होगा कॉस में, माइनस कॉस थीटा। अब है कॉस 270 प्लस थीटा को बनाना है। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस भी होता है फोर्थ क्वाड्रेंट का ही, तो दोनों क्वाड्रेंट सेम है तो प्लस होगा, सेम है तो। अब 270 में चेंज होता है, 270 में चेंज होता है तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो प्लस साइन थीटा। अब है tan 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का, tan है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्वाड्रेंट सेम नहीं है, क्वाड्रेंट सेम नहीं है तो सबसे पहले माइनस। अब 270 में चेंज होता है, चेंज होगा, tan चेंज हो जाएगा कॉट में, माइनस कॉट थीटा। ये अब हम लोग देखते हैं माइनस थीटा, सिर्फ माइनस थीटा का। तो साइन माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन 0 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं 0 माइनस थीटा। और 0 मतलब यही लाइन है ना, 0 मतलब यही लाइन है, तो 0 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, और 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 0 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, 0 माइनस है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये माइनस थीटा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, और साइन होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट सेम नहीं है, माइनस लगेगा। और 0 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज नहीं करना है, तो साइन का साइन, तो माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कॉस भी होता है फोर्थ क्वाड्रेंट का ही एंगल, तो दोनों क्वाड्रेंट सेम है तो प्लस, प्लस 0 हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं होता है तो कॉस थीटा। tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, बस अब ये देख लेना है कि ये माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है और साइन किस क्वाड्रेंट में है। अगर सेम है तो प्लस, डिफरेंट है तो माइनस। जैसे यहाँ पे माइनस थीटा था फोर्थ क्वाड्रेंट में और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, डिफरेंट है तो माइनस साइन थीटा। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस भी फोर्थ क्वाड्रेंट तो प्लस कॉस थीटा। माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट, tan थर्ड क्वाड्रेंट अलग है, सेम नहीं है तो माइनस tan थीटा। कॉट माइनस थीटा को लिखेंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस कॉट थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा, कॉसेक है सेकंड क्वाड्रेंट का, डिफरेंट है तो माइनस कॉसेक थीटा। सेक माइनस थीटा लिखेंगे, सेक माइनस थीटा को, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट और सेक भी तो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट सेम है ना तो प्लस सेक थीटा। ये हम लोग देखते हैं 300 डिग्री को, 300 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। 300 डिग्री, तो साइन 300 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60, ओके। और 360 माइनस 60, 360 डिग्री ये लाइन है ना, ये या तो 0 या 360, इससे माइनस करेंगे
तो 360 से माइनस करना है तो वापस आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सेम नहीं है माइनस। 360 में तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज नहीं करना है, तो साइन का साइन ही रहेगा, तो माइनस साइन 60, तो माइनस √3/2। तो साइन 300 डिग्री का वैल्यू माइनस √3/2। ओके, कॉस 300 डिग्री, कॉस 300 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 360 माइनस 60। तो 360 माइनस 60 फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कॉस भी होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट सेम है, प्लस होगा। 360 में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो कॉस का कॉस, कॉस 60 मीन्स 1/2। tan 300, तो tan 300 लिखना है tan 360 माइनस 60, ये बन जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस 360 नो चेंज, माइनस tan 60 माइनस √3, ये। अच्छा, अब लिखना माइनस 150 डिग्री, साइन माइनस 150 डिग्री, माइनस 150 है तो साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है ना, ये पहले बता दिए। तो माइनस साइन 150 डिग्री ऐसे, तो माइनस 150 को 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट, साइन में सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सेम है, तो इससे कोई साइन चेंज नहीं होगा, पहले से माइनस लिखा हुआ है माइनस, 180 में कोई चेंजिंग नहीं, तो साइन 30, ये हो जाएगा माइनस 1/2। कॉस माइनस 150 डिग्री को लिखेंगे। अच्छा, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है ना, इसके पहले बताया था माइनस थीटा वाला फार्मूला। तो कॉस माइनस थीटा ये कॉस थीटा ही होगा, तो कॉस माइनस 150 मीन्स कॉस 150, और 150 को 180 माइनस 30, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, और कॉस होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस 180 में चेंज नहीं होगा, तो माइनस कॉस 30 मीन्स माइनस √3/2, ये। तो अब हम लोग देखेंगे 750 डिग्री, 750 डिग्री साइन 750 को लिखेंगे साइन। अच्छा, 750 है तो 750 जो भी एंगल होगा सबसे पहले उसको 90 डिग्री से डिवाइड देना है, तो 750 को 90 से डिवाइड देंगे 8 बार में, 720 कितना बच गया 30, तो 750 को लिखेंगे 8 इंटू 90 प्लस 30, 750 लिखेंगे 8 इंटू 90 प्लस 30। अब देखो 8 इंटू 90 प्लस 30 ये किस क्वाड्रेंट में है, ये देखना 8 किस क्वाड्रेंट में है। तो 8 इंटू 90, तो एक बार अगर ये 90 जाएगा तो यहाँ पहुँचेगा 91, 90, 2, 90, 3, 90, 4, 5, 6, 7, 8 जहाँ तक जाएंगे वो फिर से आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, मीन्स जीरो वाला लाइन, जो 360 ना वो लाइन आ जाएगा 890 में, और प्लस थीटा प्लस 30, तो ये पहुँच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब है कि 750 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। वन साइकिल 360, फिर वन साइकिल 360, 720 प्लस 30, ये पहुँच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुँच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सारा पॉजिटिव होता है। अच्छा, 8 इंटू 90 है, 8 इंटू 90 हॉरिजॉन्टल लाइन है कि वर्टिकल लाइन है, तो 8 इंटू 90 ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, 360 वाला लाइन, तो 8 इंटू 90 ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो साइन का साइन ही रहेगा, तो ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 1/2, तो साइन 750 का वैल्यू हो गया 1/2। कॉस 750 को लिखेंगे कॉस
8 इंटू 90 प्लस 30, तो कॉस और 8 इंटू 90 प्लस, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी देखे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव तो प्लस रहेगा, 8 इंटू 90 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो चेंज नहीं होगा, तो ये बन जाएगा कॉस 30 मीन्स √3/2। तो ये हम लोग देख चुके अभी। ओके, अच्छा अब करना है 420 का, 420 साइन 420, साइन 420 लिखेंगे साइन 360 प्लस 60, साइन 420 लिखेंगे साइन 360 प्लस 60, तो 360 प्लस 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट सारा पॉजिटिव, 360 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 360 डिग्री चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ये बन जाएगा साइन 60 मीन्स √3/2। सो साइन 420 का वैल्यू हो गया √3/2। अब नेक्स्ट 1470, इसका वैल्यू फाइंड करना है। साइन 1470 इसको ब्रेक करना है, तो 1470 को 9 से डिवाइड देंगे, 90 से डिवाइड देना है, तो एक बार में ये तो हो जाएगा 90, 7 5 ये 6 बार में 540 बच गया 30। ओके ठीक, तो इसको लिखना है साइन 16 इंटू 90 प्लस 30, ठीक है 16 इंटू 90 प्लस 30। अब 16 इंटू 90 ये कहाँ पे है, स्टार्ट यहाँ से करते हैं ना, यहाँ वापस आने में 360 डिग्री मीन्स 4 इंटू 90 फिर 4 इंटू 90, तो 4 4 4 16, तो वही लाइन आएगा हॉरिजॉन्टल, तो 16 इंटू 90 हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब 0 डिग्री वाला, उसमें 30 ऐड करेंगे तो पहुंच जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। सबसे पहले ये देखना था कि ये किस क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा ये। अब 16 इंटू 90 है तो 0 डिग्री वाला है ना, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं होता है, तो साइन 30 जो यहाँ थीटा रहेगा वो, इसका वैल्यू 1/2, तो साइन 1470 का वैल्यू 1/2, कॉस 1470 का वैल्यू, कॉस 1470 का वैल्यू लिख सकते हैं कॉस 16 इंटू 90 प्लस 30, तो 16 इंटू 90 प्लस 30 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ये हॉरिजॉन्टल है नो चेंज, कॉस 30 मीन्स √3/2। तो इस टाइप से हम लोग जितना भी जो भी एलाइड एंगल्स होंगे, बड़े बड़े एंगल्स होंगे, उसको सॉल्व करना है। तो ये क्वाड्रेंट का यूज करना है, क्वाड्रेंट जो भी होगा उसको पूरा माइंड में रखना है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्वाड्रेंट सेम है तो प्लस होगा, क्वाड्रेंट डिफरेंट है तो माइनस होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज नहीं होगा, वर्टिकल लाइन में चेंज होगा, तो ये याद रखना है। तो बड़े बड़े एंगल्स इस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। ओके।